सुप्रभात बच्चों। तो आज हम अपने डिजी भारतम पाठ के अगले भाग पर हैं। इससे पहले वाला भाग हमने अपनी पहली वीडियो में कर लिया है और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आओ अपना अगला भाग करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया है सहायका संधि कैशलेस ट्रांजैक्शन तक। अब आगे करते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यात्रा, कहीं भी यात्रा करणीया, करने के लिए रेल यात्रा पत्रस्य अर्थात रेल यात्रा के टिकट, रेल यात्रा का पत्र, वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा की टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात अनिवार्यता नहीं है, नेसेसरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सारे पत्र, सारे टिकट, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे बेटा बोलते हैं मोबाइल को, हमारे मोबाइल में ईमेल, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, हमारे मोबाइल में जो एक ईमेल, ये एक स्थान है, यहाँ पर सभी पत्र, सारे लेटर, सारे मेल सुरक्षित रहते हैं। यानी सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीमः, सन्दृश्य दिखाकर, जिसे दिखाकर हम सौकर्येण यात्राया सुख से अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकताद् नानुभूयते, आवश्यकता और अद्य ये दो शब्दों को मिला के बना है। तो चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अब नहीं होती है। सर्वत्र, सर्वत्र कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन, नेट बैंकिंग से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, अब हर जगह हम किस तरह से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से। ठीक है। तद दिनम नातिदूरम यदा वयम हस्ते, तद दिनम, तत्दिनम वैसा दिन, नातिदूरम अब दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः, अब ऐसा दिन दूर नहीं है जब हम सभी के हाथ में क्या होगा, एकमात्र चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल होगा, और जिससे सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्य उसी से ही हम साधने में समर्थ होंगे। अब ऐसा कोई दिन दूर लगता नहीं है। अभी भी आज के टाइम में भी आप देखो क्या होता है, मैक्सिमम काम आपके मोबाइल से हो जाते हैं, सारे आपके कार्ड नंबर भी उसी में सेव होते हैं, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, आपको इतना और कुछ कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। कोई भी आप टिकट बुक करते हो, आप अपनी टिकट की कॉपी उसमें रख लेते हो, मेल पे रख लेते हो और आप वैसे ही चले जाते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके होता है बेटा जेब, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों को रखने की आवश्यकता अब नहीं होगी। अब जब कैशलेस ट्रांजैक्शन हर जगह हो जाएगा तो हमें पैसों की ज़रूरत होगी ही नहीं, हम तो हर जगह अपने कार्ड को लेके जाएंगे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या नेट बैंकिंग से करेंगे, है ना। आगे आओ। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की, चेकबुक की, इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, अब पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता, ऐसी भी ये भी चीज़ें जो हैं इसकी भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा
लगता है या ऐसा माना जाता है, क्योंकि आप देखो अब ई बुक का ज़माना आ गया, काफ़ी सारी चीज़ों की PDF आती है। आप न्यूज़ पे देखोगे, अभी जैसे कोरोना का टाइम है, मैक्सिमम लोग न्यूज़ नहीं ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, ई न्यूज़पेपर उसको पढ़ते हैं। तो क्या वो आवश्यकता बची है? नहीं बची है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बुक पढ़ना छोड़ दोगे, बुक तो बुक है ही, वो तो पढ़ना ही है। बट आप ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? डिजिटल चीज़ों से आपको उस वक्त लाभ मिलता है जब आप डायरेक्टली आप चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेखनार्थम अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अब लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका जो कागज़ की होती है उसकी भी आवश्यकता, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ, नूतन ज्ञान नए ज्ञान को अन्वेषण खोजने के लिए शब्द कोशस्य अपि, शब्दकोश होता है डिक्शनरी बेटा, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगी? लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, जो कि कागज़ हो, आप मैक्सिमम काम अपने आप लैपटॉप कंप्यूटर फाइल्स में सेव कर लेते हो। अब तो फ़ोन में भी नोटपैड होता है, वर्ड होता है, MS वर्ड होता है, आप यहाँ पे भी सेव करते हो। तो कागज़ की जो रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई, और नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए आप लोग गूगल करते हो। मैक्सिमम ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को ढूंढते हो। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको कोई बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसके लिए आपको डिक्शनरी की नीड नहीं होती, और यही आगे और ज़्यादा होगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, जिस मार्ग का आपको पता नहीं है, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक होता है गाइड, मानचित्रस्य, मानचित्र आपको पता ही है क्या होता है, मैप, आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। जो अपरिचित मार्ग है, जिस मार्ग पे आप कभी गए नहीं हो, ऐसे मार्ग के लिए, उसका ज्ञान के लिए आपको गाइड की नीड नहीं है। अब किसकी नीड नहीं है? मानचित्र की नीड भी नहीं है, मैप की नीड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि और आगे होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप सबको पता है अब हमारे फ़ोनों में क्या होता है, लोकेटर होता है, GPS होता है, गूगल मैप होता है। तो सारे काम हमारे इसी से ही हो जाते हैं, हमें अलग से किसी से पूछने की नीड नहीं होती। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य एकनैव, एक ही यंत्र से कर्तुं शक्यते, हम कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम गृहेषु आप समझ सकते हो होटल्स, जैसे आप होटल, धर्मशाला, विश्राम गृह के कमरे बुक करते हो। सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय हॉस्पिटल के बिल्स भरते हो, शुल्क उसके देते हो। विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम, महाविद्यालय के, विद्यालय के, स्कूल कॉलेज के जो शुल्क है, फीस है, प्रदातुम देते हो। किम बहुना दानमपि दातुम, या बहुत सारा दान देते हो। चल दूरभाष यंत्र मेव अलम, चल दूरभाष यंत्र मेव अलम, यही पर्याप्त है। क्या? मोबाइल ही पर्याप्त है। किस चीज़ के लिए? आप फल खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, कोई होटल का कमरा बुक करते हो, या कोई विश्रामालय बुक करते हो, धर्मशाला बुक करते हो, या चिकित्सालय हॉस्पिटल का बिल प्रदान करते हो, या स्कूल का, कॉलेज का, इसकी फ़ीस देते हो, या कोई बहुत सारा आपको डोनेशन देना है, दान देना है। इन सब के लिए आपको अलग अलग आप चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। इन सब के लिए एक ही चीज़ पर्याप्त है। क्या? चल दूरभाष यंत्र, अर्थात आपका मोबाइल। डिजी भारतम, डिजी भारत में, इति यह, अस्याम दिशि, वयम, इस दिशा में, वयम, हम सब, भारतीया, भारतीय लोग, द्रुत गत्या अग्रे सरामः, डिजिटल भारत की इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या, तेज गति से, अग्रसरामः, आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको ये
पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा जब आप पाठ ख़त्म करते हो तो नीचे शब्दार्थ होते हैं, सभी के पास पीडीएफ भी है और बुक भी है, इसे आप अवश्य पढ़ा करो। इससे क्या होता है, आपकी जो वोकैब है वो भी बढ़ती है, और आपको, अगर आप जब सेल्फ रीडिंग करते हो तो पाठ को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और इस पाठ को पढ़ने के साथ ही आपने पहले का, क्योंकि मैंने बताया था ये एक निबंधात्मक पाठ भी है, तो इससे आप निबंध लिखना भी सीखते हो कि किस प्रकार हम बहुत कम शब्दों में एक सटीक निबंध लिख सकते हैं। तो इसका आपको जितना मैंने आज करवाया है वीडियो को देख के, आपको अपनी भाषा में इसका अर्थ कॉपी में लिखना है इन बिटवीन पीरियड। ठीक है, अगर अर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोशिश करो, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना करना है। ठीक है, धन्यवाद।